और आपका मोमेंटम फिजिक्स क्लासेस। आज क्लास 11th वाले विद्यार्थी कंटिन्यू हम लोग चल रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन, जिसमें हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स आज पढ़ेंगे डिटेल से। तो पहला है हम लोग का MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में इसका फुल फॉर्म जानेंगे, इसका डिफिनेशन जानेंगे, होता है क्या है। M का अर्थ होता है मेरे बच्चे मीटर, K से होता है किलोग्राम, S से होता है सेकेंड। M से होता है मीटर, K से किलोग्राम, S से सेकेंड। मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम इसे कहते हैं। इसमें हम लोग मेजर क्या चीज करते हैं, तो लेंथ को यानी लंबाई को मेजर करते हैं मीटर से, मास को मेजर करते हैं किलोग्राम से, और टाइम को सेकेंड से मापते हैं। ध्यान से देखिएगा, M से हो गया मीटर, K से हो गया किलोग्राम, और S से हो गया सेकेंड। इससे लंबाई मापते हैं, इससे मास मापते हैं, इससे टाइम को मापते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण, फोर्स का MKS यूनिट, फोर्स का MKS यूनिट तो कैसे निकालेंगे, देखिए फोर्स का MKS तो फॉर्मूला होता है F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो MKS में मास क्या हो जाएगा, किलोग्राम यानी kg, और एक्सेलरेशन का होता है मेरे बच्चे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं kg मीटर सेकेंड माइनस। ये फोर्स का MKS यूनिट हो गया। कौन सा यूनिट हो गया, MKS। तो इसमें लंबाई को मीटर से, मास को किलोग्राम से, और टाइम को सेकेंड से मापते हैं। नाउ सेकेंड हम लोग देखते हैं। सेकेंड नंबर हम लोग देखते हैं मेरे बच्चे, है ना, CGS सिस्टम। कौन सिस्टम है, CGS। C से होता है सेंटीमीटर, G से होता है ग्राम, S से होता है सेकेंड। यानी इसमें लेंथ को, लंबाई को सेंटीमीटर से मापेंगे, मास को यानी द्रव्यमान को ग्राम से मापेंगे, और समय को, टाइम को सेकेंड से मापेंगे। यानी C से हो गया मेरे बच्चे सेंटीमीटर, G से हो गया मेरे बच्चे ग्राम, और S से हो गया सेकेंड। एग्जाम्पल देखते हैं, फोर्स का CGS यूनिट, फोर्स का CGS यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए तो फोर्स का CGS तो फॉर्मूला होता है F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। F मास का यहाँ लेंगे ग्राम, एक्सेलरेशन को हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे बच्चे ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड माइनस 2। ये निकल गया फोर्स का CGS यूनिट। नंबर है मेरे बच्चे FPS सिस्टम। FPS का फुल फॉर्म जानेंगे। F से हो गया फुट, P से होता है पाउंड, और S से होता है सेकेंड। देखिए यहाँ पर F से हो गया फुट, जिसको हम लोग फीट भी बोलते हैं, P से होता है पाउंड, POUND पाउंड। पाउंड आप लोग जानते होंगे, बर्थडे केक आप लोग जो खरीदने जाते हैं मार्केट में, वो पाउंड में ही मिलता है ना। और यहाँ पर चर्चा करेंगे हम लोग। और S से हो गया सेकेंड, S से क्या हो गया सेकेंड, या पाउंड के बारे में। एक पाउंड इक्वल टू, ध्यान में रखेंगे बच्चों, एक पाउंड इक्वल टू होता है 453 ग्राम। केजी में लेंगे तो 0.453 kg। आप लोग मार्केट में बर्थडे केक, एनिवर्सरी केक और भी बहुत सारे, है ना, 5 सितंबर के दिन, है ना, हम लोग जो मनाते हैं, उस दिन भी बच्चे लोग केक लाते हैं तो पाउंड में ही खरीद लाते हैं, 1 पाउंड 2 पाउंड। तो ध्यान रखें 1 पाउंड इक्वल टू 453 ग्राम, 0.453 kg। अब आइए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। एग्जाम्पल, फोर्स का FPS सिस्टम, फोर्स का FPS सिस्टम। तो क्या होगा FPS सिस्टम, देखिए फोर्स का, तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। मास को किस में, पाउंड में, तो पाउंड को यहाँ पर लिखते हैं LB। पाउंड किस में लिखते हैं मेरे बच्चे, LB। और एक्सेलरेशन होता है आपका, है ना, तो एक्सेलरेशन को फीट में, फीट पर सेकेंड स्क्वायर। यानी इसको लिख सकते हैं LBFT सेकेंड माइनस 2। ये फोर्स का हो गया FPS सिस्टम।
नेक्स्ट सिस्टम है मेरे बच्चे, जो हम लोग 4th नंबर में देखेंगे मेरे बच्चे, SI सिस्टम। कौन सिस्टम देंगे? SI। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है? I से होता है इंटरनेशनल, I से क्या होता है? इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। और S से होता है मेरे बच्चे सिस्टम, S से क्या होता है? सिस्टम। इसलिए इस सिस्टम को बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। कौन सी पद्धति? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। ये SI सिस्टम में ही हम लोग पूरा फिजिक्स को पढ़ेंगे, पूरे भौतिकी को। इवन इंजीनियरिंग फिजिक्स भी होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी जाएंगे तो आप लोग वहाँ पर भी सारा SI सिस्टम में ही पढ़ेंगे। तो ये SI सिस्टम आया कैसे, है ना? तो हुआ क्या, जेनेवा में एक मीटिंग, उस मीटिंग के दौरान बहुत सारे देश उसमें भाग लिए, हमारा भी देश था। समस्या थी कि हम लोग अलग अलग यूनिट में पढ़ते हैं, MKS में, कोई CGS में, कोई ब्रिटिश में, है ना? तो वहाँ पर बैठे जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने कहा कि हम लोग जो है पूरे विश्व में एक ही सिस्टम पर आधारित पढ़ेंगे और वो है SI सिस्टम। इसका एग्जाम्पल देखिए, और एग्जाम्पल देखिए इसका, है ना? जैसे फोर्स का SI यूनिट, तो फोर्स का SI यूनिट क्या होता है मेरे बच्चे? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। ये न्यूटन हम लोग इंडिया में भी पढ़ेंगे, है ना? यही न्यूटन अमेरिका वाले भी पढ़ाएंगे, यही न्यूटन और भी जहाँ जहाँ देश के लोग हैं जहाँ पढ़ाई होगी, यानी फोर्स का SI यूनिट क्या होता है? न्यूटन। ये सभी जगहों पर यही पढ़े, मतलब कोई इसमें चेंजेबल नहीं होता। उसके अलावा जैसे वर्क का, वर्क मतलब टास्क, इसका SI यूनिट क्या हो गया? इसका, है ना, वर्क का SI यूनिट जूल। इसी तरह से ETC बहुत सारा SI यूनिट हम लोग को, है ना, आगे पूरे फिजिक्स में पढ़ते रहना है। यानी पूरा फिजिक्स हम लोग को किस में पढ़ना है? SI सिस्टम। तो अगले हम लोग देखेंगे डायमेंशन, बीमा, अगले वीडियो में। आज की वीडियो में आप लोग इतना याद कर लें, ध्यान कर लें मेरे बच्चे, और हो सके तो नोट्स भी बनाते चलें। आपका नमस्कार।